हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पिछले जो हरियाणा बोर्ड के पेपर्स आते हैं ना +2 के, उनमें से हम एक क्वेश्चन उठा रहे हैं। जनरली क्या होता है कि हर टीचर जो है ना वो आपको एग्जांपल देता है कि देयर आर 2 पार्टनर्स और 3 पार्टनर्स। फिर हम लोग क्या यूज करते हैं, पार्टनर्स के नेम हम क्या यूज करते हैं, पार्टनर्स के नेम हम यूज करते हैं जैसे हम बोल देते हैं कि 2 पार्टनर थे ए और बी, 3 पार्टनर हैं, नाम होंगे उनके ए बी सी या हो जाएंगे एक्स वाई जेड। अब होता क्या है कि पेपर में कुछ और नाम आ गया तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई ये तो ए बी सी तो नहीं आया, ये तो कुछ और ही आ गया, अब हम क्या एंट्री करें। तो डरने की कोई बात नहीं है, ए नाम है, अगर उसकी जगह राम लिखा आ गया तो जहां ए लगाया था वहां राम लिख दो, ठीक है। जहां ए लगाया था वहां पे क्या हो गया, जैसे राम, श्याम और तीसरा क्या हो गया, मोहन। तो वहां पे क्या है, एक्स वाई जेड यूज कर रहे थे तो राम श्याम मोहन हो जाएगा, है ना। एबीसी था तो भी क्या हो गया, राम श्याम मोहन यूज हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है उसपे, तो उसमें आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो ऐसा ही हम एक क्वेश्चन उठा रहे हैं जिसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। लाइक आपको मिलेगा कि प्रॉफिट जो है वो किस तरीके से आपको बांटने हैं, पहले इतने प्रॉफिट्स को आप इस तरीके से बांटे, इतने प्रॉफिट्स को आप इस तरीके से बांटे, है ना, वो चीज देखनी पड़ेगी। दूसरी चीज आपको क्या देखने को मिलेगी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे लगाओगे, कमीशन का पॉइंट मिलेगा आपको। तो इस क्वेश्चन में काफी सारे के सारे इसमें पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन हम पहले देखते हैं, और क्योंकि पूरा क्वेश्चन काफी बड़ा सारा है तो स्क्रीन पर आना पॉसिबल तो नहीं है, तो मेन हम उसके पॉइंट्स उठाते जाएंगे और उसको आगे मैं समझाती चली जाऊंगी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर है, देखिए क्या है, एक्टिव, ब्लंट एंड सर्कल, 3 नाम हैं, 3 पार्टनर्स हैं। अब हमने अगर आपको ABC कराया था तो A फॉर एक्टिव, B फॉर ब्लंट और C फॉर सर्कल। तो डरना नहीं है आपको। स्टार्ट ए बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹60,000, 45,000 एंड ₹35,000 रिस्पेक्टिवली। उन्होंने 60,000, 45,000 और 35,000 की जो कैपिटल है वो लगाई है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अब पार्टनरशिप का एग्रीमेंट उन्होंने दिया है कि क्या है, पहला है प्रॉफिट अर्न इन एनी ईयर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। जो प्रॉफिट्स है वो कैसे बटेंगे, अप टू 18,000 तक बराबर, अभी हमने पीछे समय किया था ना। और एक्सेस ओवर ₹18,000, 1/3 टू एक्टिव, 1/6 टू ब्लंट एंड 1/2 टू सर्कल। मीन्स 2:1:3 के रेशो में हमने उसको बांटना है। Allow interest on capital at the rate of 6% per annum and charge interest on drawings at the rate of 8% per annum। अब उससे अगले जगह में आपको दे दी गई उसकी सैलरी दे दी गई है, ठीक है। और फिर आपको ब्लंट का दे दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो हम उसको पूरा रीड आउट नहीं कर रहे हैं, साथ साथ करते चले जाएंगे। ड्रॉइंग्स आपको बता दी गई है पार्टनर्स की कि कितनी है, कि 500 रुपये निकाले, 750 निकाले हैं, है ना, अलग अलग टाइम पे है। मेन चीज क्या आती है, द प्रॉफिट ऑफ द ईयर बिफोर अबव ऑल एडजस्टमेंट वाज ₹49631। वो कहता है कि जो प्रॉफिट्स है हमारे पास, इनमें से हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं की है, उसके अलावा वाले हमारे प्रॉफिट्स इतने दिए गए हैं। डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, अब यहाँ पे कई बार हम यूं भी डर जाते हैं कि हमने तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना सिखाया था और पेपर में क्या आ गया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना आ गया, ये तो हमें पता ही नहीं कि कैसे करना है। तो घबराना नहीं है, सब कुछ आपको करवाया हुआ है, जो सिखा रखा है वही आपको पेपर में करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप क्या करोगे इसमें कि सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का हम यहाँ पे बनाएंगे फॉर्मेट। चलिए ये बन गया हमारा फॉर्मेट। इतनी जगह जो है मैं आपके रफ वर्क के लिए छोड़ रही हूँ, क्योंकि फिर हमें रफ वर्क भी करना है ना, काफी कुछ हो जाता है, फिर रफ वर्क के लिए भी दिक्कत काफी आ जाती है। चलिए यहाँ पे आपका क्या क्या चीजें आ जाएंगी,
पर्टिकुलर्स, अमाउंट, यहाँ क्या आ गया, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। सबसे पहला काम हमारा अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहला काम है हमारा यहाँ पे प्रॉफिट लिखना। तो आप क्या लिखोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी बाय प्रॉफिट एंड लॉस आपको लिखना है। कितने का है आपके पास, देखिए ये है 49,631। ठीक है, सबसे पहला काम क्या था, प्रॉफिट निकालना। अब चलिए, अब अगला हम एडजस्टमेंट पे शुरू से आ जाएंगे। क्या क्या एडजस्टमेंट है, देखिए पहला तो प्रॉफिट बांटने का है, वो लास्ट में रहेगा, उसकी जरूरत नहीं है। अगले है सेकंड, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। 6% पर एनम की रेट से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है। आपको वर्किंग नोट्स देने पड़ेंगे। यहाँ पे वर्किंग नोट्स नीचे दीजिए, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसलिए यहाँ दे रही हूँ। पहला वर्किंग नोट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको लिखना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने पार्टनर है, एक्टिव, दूसरा कौन है, ब्लंट, तीसरा कौन है, सर्कुलर। ठीक है, कैसे निकालोगे, 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट है। कैपिटल इनकी कितनी दी गई है, 60,000, 45,000। तो एक ही है 60,000 रुपए है और 6% की रेट से है। ठीक है, कितनी हो गई, 3600। बी की कितनी है आपके पास, 45,000 इंटू 6/100, दिस इज 2700। एंड सी की कितनी हो जाएगी, सी की कैपिटल है 35,000 इंटू 6/100, ये हो जाएगा 6×5 = 30, 6 × 18 होती 21। ठीक है, तो हमने यहाँ से उठाते चले जाएंगे। ए की कितनी है, 3600। आप इनर कॉलम में लिखिए 3600। बी की कितनी है, 2700, तो आप यहाँ दे दीजिए 2700। सी की कितनी है, 2100, तो यहाँ आप दे दीजिए 21। समझ आया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने तीनों की निकाल दी है। ठीक है, अब क्योंकि बाहर तो हमें टोटल ही लिखना है ना, एक यहाँ सिंगल लाइन लगानी है आपको। वो क्या डिनोट कर रही है, वो ये डिनोट कर रही है कि आपने इसका टोटल जो है वो यहाँ लगा दिया है। जहां ये लास्ट लाइन है यहीं पे आपको लिखना है 7 और 1 8 और 6 14, 3 और 1 4 और 6 और 2 8, 8400 रुपए का आपका हो गया। ठीक है, चलिए इसी एडजस्टमेंट में देखो और क्या कहा गया है, एंड चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। अब आपको ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट निकालना है, तो हमारी जो नेक्स्ट वो हो जाएगी सेकंड एडजस्टमेंट। अब हमारी कौन सी रहेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये हमारी दूसरी आ जाएगी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देखो किस रेट से है, 8% पर एनम की रेट से। चलिए अब ड्राइंग्स कितनी है, ड्राइंग्स अब हमें देखो आगे दे रखी है, आगे 4th पे नीचे नीचे दे रखी है हमें, है ना। क्या दे रखा है, ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर वर्क, एक्टिव है। सबसे पहले हम बात करते हैं ए, एक्टिव कौन है, एक्टिव ए को हमने लिख दिया था ए, ये एक्टिव है। एक्टिव कितने रुपए कर रहा है, एक्टिव विथड्रॉ रेगुलरली ₹500 एट द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, है ना। तो पहली बात तो साल के बीच में उसने कितनी निकाली, 500 रुपए पर मंथ निकाल रहा है वो। तो साल की कितनी हो गई, 500 गुना में 12, कितनी हो गई, 6,000 रुपए। 6,000 गुना में 8/100। और जब आपका बिगिनिंग ऑफ द मंथ होता है, हर साल के शुरू में होता है, तो आप कितने महीने का निकालते हैं, 6.5 महीने का। तो 6.5 महीने बटा में 12 आप निकालोगे, कितना आ जाएगा। अभी हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, गुना में 1/10। चलिए 12 × 12, 12 × 5 = 60,
और ये हो गया 8 5 40 गुना में 65 इज इक्वल टू 4 5 20 4 24 25 2600 बटा 10 कितना आ गया हमारे पास 260 रुपए। मतलब एक्टिव जो है इसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना है 260 रुपए। क्लियर हो गया। अब चलिए ब्लंट का करते हैं। अब ब्लंट का करोगे, ब्लंट का कितना है देखो इसमें वो कह रहा है कि ब्लंट विल ड्यू रेगुलरली ₹750 एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ। अब ब्लंट हर महीने के एंड में निकालता है कितने 750। साल का लेना है ना हमें तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 5 60, 12 7 84 और 6 90। 9,000 रुपए का इसने पूरे साल में किया। 9,000 गुना में 8/100। अब जो साल के महीने के एंड में निकालता है, जैसे बिगनिंग ऑफ द एवरी मंथ करता तो 6.5 का लिया था, और एट द एंड ऑफ द मंथ करता है तो हमने कितने का सीखा था 5.5 महीने का। तो 5.5 डिवाइडेड बाय इसका पॉइंट हम यहाँ पे हटा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक 0 से 0 भी गया। 4 दूनी 8, 4 के 12, 3 किया 9। ये कितना आ जाएगा, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 गुना में 55 कितना हो गया 6 5 30, 6 5 30 और 33। मतलब जो ब्लंट है उसने कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया 330 का। ठीक है ना, ड्राइंग्स उसने निकाली है तो वो पार्टनर दे रहा है, तो वो कंपनी की क्या है इनकम है। आप यहाँ पे साथ साथ लिखते भी चले जा सकते हैं। क्या लिखोगे यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यहाँ पे लिखिए एक्टिव ब्लंट सर्किल। एक्टिव का कितना आ चुका ये रहा 260। ब्लंट का कितना आया 330। चलिए अब निकालेंगे हम किसका सर्कल का। सर्कल का क्या है देखो, सर्कल कहता है कि सर्कल विद ₹7,000 ड्यूरिंग द ईयर। उसने तो साल भर में आराम से निकाले 7,000 रुपए। तो जो ड्यूरिंग द ईयर निकालते हैं, ड्यूरिंग द ईयर है ना, यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर है तो हमने इसको क्यों नहीं करना, साल का दे रखा है 8% की रेट से। फिर हम लगाते हैं 6 महीने का, तो यहाँ 6 महीने का इस पे लग जाएगा 6 दूनी 12, 2 चौके 8, और ये कितना हो गया हमारे पास 280। तो ये जो 280 है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये 280 आ गया। अब इसका टोटल कर दो, 6 3 9 और 8 17, 2 और 1 3 3 3 6 और 2 8। मीन्स आपका टोटल कितना हो गया 870 रुपए। क्लियर हो गया। मतलब एक एक एडजस्टमेंट उठानी है, उसको करना है हमने, डरना नहीं है कुछ भी। जितने आपके स्टेप्स ठीक होते हैं ना उतने ही आपको मार्क्स मिलते हैं। तो हमेशा अपना प्रैक्टिकल का क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, ताकि जितने नंबर का आपका सही होगा उतने नंबर आपको डेफिनेटली मिलते ही मिलते हैं। तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो अब ये जो हमारा वर्किंग नोट है इसको भी हम अपना यहाँ से हटा देते हैं। अब हम चलेंगे अपने अगले पॉइंट की तरफ। अब देखिए अगला हमारा क्या कहता है, फर्स्ट अभी हम बाद में करेंगे, सेकंड हमारा हो चुका है। चलिए थर्ड कहता है एक्टिव इज एंटाइटल्ड टू गेट ए सैलरी ऑफ ₹400 पर मंथ, है ना। अब एक्टिव को सैलरी मिली है तो हम क्या दिखाएंगे यहाँ पे, टू एक्टिव सैलरी कितनी है 400 रुपए पर मंथ है, तो 400 गुना में 1200। आप यहीं पे 4800 कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे कहता है टुगेदर विद कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट। अब आपको उसने कमीशन भी दे रखा है, मतलब एक्टिव सैलरी तो ले ही रहा है, उसके साथ साथ क्या ले रहा है कमीशन भी ले रहा है। तो कमीशन लिख के छोड़ देते हैं। अभी ले कितना रहा है, वो कह रहा है 5% ऑन नेट प्रॉफिट, 5% है। किस पे है, नेट प्रॉफिट पर है।
नेट प्रॉफिट में से लेस क्या क्या करना है आपको, आफ्टर डिडक्टिंग द सैलरी एंड इंटरेस्ट बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, मीन्स आपने उसमें से इंटरेस्ट भी लेस करना है, सैलरीज भी लेस करनी है, लेकिन कमीशन लेस नहीं करना है ना। जो जो कह रखा है उसमें हमें वही चलना है। चलिए अब सैलरी हमें उससे पहले देखना पड़ेगा कि कोई और पार्टनर तो सैलरी नहीं ले रहा, लेकिन देखिए अगले पॉइंट में हमें बताया जा रहा है कि ब्लंट इज एंटाइटल्ड टू गेट ए सैलरी ऑफ ₹500 पर मंथ। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू ब्लंट सैलरी कितनी है, 500 रुपए, 12 के हिसाब से कितना हो गया आपका ये 6,000 रुपए। क्लियर है आपको यहाँ तक? चलिए अब हमने क्या करना है, इधर का टोटल करो, टोटल प्रॉफिट देखना है पहले। टोटल प्रॉफिट हमारे हो गए कितने हो जाएंगे, 49,631 प्लस 870 कितना हो गया, 7 3 10 8 6 14 और 1 15, 50,501। इधर वाली आइटम्स को अलग टोटल करो, ये है 8400, 4800 और 6,000 कितना हो गया, 8 और 4 12, 8 और 1 9 4 13 और 6 19,200 रुपए जो है वो आपने इसमें से लेस कर देना है, क्योंकि सारी चीजें घटानी है ना। अब देखो प्रॉफिट हमारे पास कितना है, ये आ गया नेट प्रॉफिट समझ लो, ठीक है। उसमें से कहता है लेस, आप एक एक चीज करके भी घटा सकते हो, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 8400, यहाँ से लेस इंटरेस्ट घटा दो 8400, कितना बच गया, 10 में से 8 गए तो 42,101, लेस सैलरी, एक्टिव की सैलरी कितनी है 4,800, ये बच गया 37,301। अब लेस क्या करोगे, ब्लंट की सैलरी कितनी है 6,000, ये बच गया 31,301 रुपया। मतलब जैसे जैसे उसने हमें कहा था ना, हमने वही प्रॉफिट निकाल लिया, ठीक है। 31,301 का जो प्रॉफिट आया हमारे पास, अब इस पर निकालना कितना है 5%, है ना। 5% निकालोगे इस पे, तो इसको देखो कि 5 एकम 5 0 0 5 दिए 15, 5 एकम 5 6 5 दिए 15 बटा में 100, तो ये क्या बन गया 1565.05, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1565 रुपए हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे कितने डाल देंगे 1,565। क्लियर हो गया बेटा आप लोगों को यहाँ तक में अच्छे से? चलिए एक्टिव वाला काम हो गया खत्म, और कुछ नहीं कह रहा, ब्लंट की तरफ चलते हैं। ब्लंट क्या बता रहा है, ब्लंट इज एंटाइटल्ड टू गेट ए सैलरी ऑफ ₹500 पर मंथ, 500 रुपए की तो सैलरी हो गई, हम दे चुके हैं, टुगेदर विद द कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट। अब 5% ऑन नेट प्रॉफिट, इसको भी कितना मिल रहा है 5% ही मिल रहा है ना, लेकिन इसके बाद नेट प्रॉफिट तो आ गया यही 4,501, आफ्टर चार्जिंग सैलरी, सैलरी हमने लेस कर दी यहाँ पे, देखो साथ में मैं दूसरा पेन यूज करती ताकि आपको पता चलता चला जाए। देखिए आफ्टर चार्जिंग सैलरी, ये हमारी सैलरी हो गई, ठीक है। और क्या कह रहा है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी लेस कर दिया, आ गया कितना बचा 31,301, लेकिन वो कहता है कि कमीशन भी लेस होना चाहिए, ऑल कमीशन। तो भाई एक्टिव का तो कमीशन लेस कर सकते हैं, एज कमीशन कितना था यहाँ पे 1565 रुपए का, इसको लेस कर दो, कितना बच जाएगा, 11 में से 5 गए 6, 9 में से 6 गया 3, 12 में से 5 गए 7, 10 में से 1 गया 9, 29,736 रुपए आपके पास अभी आ गए हैं, है ना। अब क्योंकि जो हमने बी को देनी है, ये ब्लंट का काउंट कर रहे हैं, अब हम ब्लंट के लिए भी हमने अब क्या करना है, क्योंकि जब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होता है
तो गुना में 5, जितनी रेट होती है उसको उसमें 100 में प्लस करना होता है। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। क्या आ गया आपके पास? 29,736 डिवाइडेड बाय 21। वहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ आपको। 21 से भाग करोगे, 21 एकम 21, कितना आ गया? 87। 21 चौका 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 33। 21 एकम 21, 3 एक 2, 126 और 6 पे चला जाएगा, 6 एकम 6 दूनी 12। मतलब इसको कट करके हमारे पास कितना आ गया? 1416 रुपए आ गया हमारे पास। आपको फुल डिटेल में मैं इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास? 1416 रुपए आ गया है। और अब आप इसको काट दोगे तो लेस आप डी का कमीशन भी कर दोगे 1600 रुपए, तो आपके पास प्रॉफिट, सॉरी 1600 नहीं 1416 है। कितना आ जाएगा? 7 में से 4 में 3, 28,320 का हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। तो सबसे पहले तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ब्लंट का कमीशन लिखेंगे, ये वाला। टू ब्लंट्स कमीशन कितने का है? 1416 का। ठीक है, अब देखिए ब्लंट का भी हो गया, सारा कुछ हो गया अब हमारा, है ना। सिर्फ बचा क्या? प्रॉफिट। अब इधर का टोटल करो, उसमें से वो लेस करना है आपको। अब यहाँ देखिए आप क्या करोगे, यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करना है, तो यहाँ पे लिखिए एक्टिव ब्लंट और आप दे रहे हैं यहाँ पे सर्कल। ठीक है, यहाँ पे इतना आ जाएगा। इसको यहाँ से आपने डबल लाइन से क्लोज करना है और एक ही लाइन में सीध में होना चाहिए, कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। ये दोनों का टोटल हमारा कितना था? 50,501। सेम टोटल ही हमारा इधर आएगा 50,501। तो नेट प्रॉफिट जो हमारा आ गया वो क्या हो गया? ये 28,320 का। ठीक है, चलो ये काम तो हुआ खत्म, लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम तो अभी भी बाकी है भाई, एक एडजस्टमेंट रह गई हमारी, है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट वर्किंग नोट जो हमारा बनेगा वो देखते हैं कि अब वो हमारा क्या बनेगा। पहले वर्किंग नोट की तरफ चले अब आप। वो कहता है कि प्रॉफिट अर्न इन एनी ईयर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज अंडर। क्या है? 18,000 रुपए तक का प्रॉफिट आप जो बांटोगे वो आपने किस में बांटना है? इक्वल 1:1:1 में बांटना है। और एक्सेस को आपने किस में बांटना है? 2:1:3 में। मतलब या आप लिख सकते हैं 1/3, है ना, 1/6 एंड 1/2। तो ये मिला के हो रहा है 2:1:3 में बांटना है। ठीक है, अब चलिए हमारे पास टोटल प्रॉफिट्स कितने हैं? टोटल प्रॉफिट्स हैं हमारे पास 28,320 के हैं। तो हम इसको बांटते हैं। अब किस तरीके से बांटेंगे? सबसे पहले हमने 18,000 का प्रॉफिट बांटना है। 18,000 का जब आप प्रॉफिट बांटोगे, 1:1:1, तीनों का 1 बराबर है, 3 छिके 18, मतलब हर एक में कितना चला जाएगा? 6,000 रुपए, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ A, B, C, तीनों के पास कितना चला गया? 6,000, 6,000, 6,000, 6,000 चला गया सभी के पास। चलो जी, काम खत्म हो गया। अब देखो कि 18,000 के बाद हमारा कितना प्रॉफिट बच रहा है? 20, 3, हमारे पास बचा 10,320 रुपए, है ना। 10,320 रुपए का प्रॉफिट बचा और वो किस रेशो में बांटना है? 2:1:3 में। तो सबसे पहले अगर हम ए की तरफ चले तो 10,320 का प्रॉफिट है, गुना में 2, 2 × 3 = 6, 2/6 मतलब 1/3 हो गया। और इसको कट करोगे, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12, 0 मीन्स 3440 आ गया। इसको यहाँ पे आपने ऐड कर देना है। समझ आ गया कि एक्सेस का जितना भी है
वो आपने उस रेशो में बांटना है। अब डी का कितना है 10,320 गुना में 1/6। तो इसको देखो अब क्या करोगे, 6 कम 6, 6 7 42, 6 दूनी 12, मतलब कितना आ गया 1720 रुपये। तो यहाँ आप ऐड कर दीजिए 1720 रुपये। अब सी का चलो 10,320 गुना में 3/6 है ना, तो यहाँ पे कितना आ गया 3 गुना 6, 2 5 10, 2 6 12, 2 6 12, मतलब 5660 रुपये। अब देखो, अब इनको टोटल कर लो। अब यहाँ पे जो टोटल आएगा अब हमें वो लिखना है। यहाँ पे ए का कितना है ये वाला 6 और 3 9,440। आप यहाँ भी मेंशन कर सकते हो कि इतना इतना हमारा बना, तो ये बन गया 9,440। फिर है ये 6,000 और प्लस 1720, तो आप यहाँ दे दो 6,000 प्लस 1720, कितना हो गया ये 8,720। फिर आप ये दे दो 6,000 प्लस 5660, 6,000 प्लस 5660 वापस लिखोगे 11,660। एक लाइन लगाओ जिससे आपको पता चलेगा कि ये टोटल हमने यहाँ पे बाहर कर दिया है। 4 और 2 6 6 12, 4 5 7 12 और 6, 4 5 7 12 6 18, 9 10 18 19। कहीं हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, ये बनेगा 6 और 1 7, 7,720 रुपये। ठीक है, ये हो गया 6 कम 6 7 42, 6 दूनी 12। तो यहाँ पे अब आपका क्या रह जाएगा आगे आपको समझ में कि इस तरीके से आपका 9440, 7720 और 11,660 रुपए आपका बन गया। तो आपने इस तरीके से ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना। इनका क्या बनाने जा रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको दिया गया था कि व्हेन आपने प्रिपेयर करने हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है और 3 पार्टनर्स हैं आपके। तो चलिए हम यहाँ बनाते हैं उसका फॉर्मेट। सबसे पहले आप ऊपर लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब एक लाइन यहाँ पे आपको देनी है, यहाँ पर्टिकुलर्स की जगह छोड़ते हुए, क्योंकि 3 पार्टनर हैं तो हमें उतनी जगह को बांटना पड़ेगा उसमें, है ना, तीनों को स्पेस तो देना पड़ेगा ना। आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट अमाउंट। आपके पास कल का जो है वो बना हुआ होगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आज हम उसी से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोल के रखिए, क्योंकि उससे भी हमें काफी कुछ मिलने वाला है ना। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं। अब हमारे को सबसे पहले देना होता है इसमें कि कैपिटल इनकी कितनी है। कैपिटल है आपके पास, हमेशा उसको लिखोगे बाय बैलेंस BD। कितना है 60,000, 45,000 और 35,000, ठीक है। अब चलिए, अब जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वहां से आपको उसकी आइटम्स उठा लेनी है। वहां डेबिट में था, ध्यान है आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप उठाओ वहां से। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका कितना कितना था वहां पे, आपका है 3600, 2700 और 2100। फिर उसके बाद आपके पास क्या थी वहां पे, सैलरी, है ना। एक्टिव की कितनी सैलरी थी आपके पास वहां पे 4800 और सॉरी
अमाउंट तो आना है यहाँ पे, आपको यहाँ पे पार्टनर्स के नेम देने हैं। आपको लिखना है एक्टिव, ब्लंट एंड सर्कल। यहाँ भी आप लिखेंगे एक्टिव, ब्लंट एंड सर्कल। ठीक है, चलिए एक्टिव को कितनी सैलरी दी थी? 48। उधर से ही देखो यहाँ कितनी मिल रही है आपको, ब्लंट को कितनी दी थी? 6000। सर्कल को कोई सैलरी नहीं दी थी। चलिए अब अगली आइटम आपको क्या दे रखी है वहां पे? बाय कमीशन, है ना। कमीशन आपको कितना दे रखा था वहां पे? एक्टिव का निकाला था हमने 1565 रुपए, इसका निकाला था 1416 रुपए। यही चीज निकाली थी ना हमने, तो उसी चीज को हम देखते हुए आगे चलेंगे। चलिए और क्या था हमारे पास? प्रॉफिट्स थी। तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो भी प्रॉफिट हमारे पास आए हैं वो कितने कितने थे हमारे पास? वो हमारे पास थे 9440 रुपए, 7720, 11160 रुपए। इतने हमें प्रॉफिट्स वहां पे दे रखे थे। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आपके पास इधर आते हैं। अब इधर हमें क्या लिखना है? यहां से अब हम सारा कुछ कर चुके हैं, अब हमें लेना है यहां से ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हमने जो लेनी थी वो कितनी कितनी थी? एक्टिव की थी 6000 रुपए, इसकी थी 9000, है ना, और इधर थी 7000। साथ ही आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लेना है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना कितना था? इसका था 260, 330, ये है 280 रुपए। मीन्स की जो P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में था वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में दे देते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन की जो डेबिट में है वो हम इसकी कहाँ देते हैं? क्रेडिट में दे देते हैं, डेबिट में दे देते हैं। वहां क्रेडिट तो इधर डेबिट, उल्टा हिसाब चलना है और इसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब सारी चीजें हमारे पास आ चुकी हैं, हमने लास्ट फाइनल टोटल करना है। अब टोटल जब हम करेंगे तो जितना हमारा फॉर्मेट बन चुका है उसी को आप लेकर चलो, कम ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है वहां पे। और तीनों के जो टोटल है वो तीनों बराबर होंगे, ये नहीं कि किसी का कम किसी का ज्यादा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएंगे? टू बैलेंस CD। अब टू बैलेंस CD में अब हम देखेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये 5, 6 और 4 10, ठीक है, 6 और 1 7, 8 7 15 और 5 20 और 4 24, 6 4 10, 6 1 7 8 7 15 और 5 20 4 24, 2 3 और 2 5 और 4 9, 10 और 9 19, 6 और 1 7, 79,405 हमारा जो है वो पहले का आया है ना। अब हम इसमें से आप लेस करके देख लो कि कितना बचेगा। इधर वाली आइटम्स को आप लेस कर दो, नीचे रफ में करना है, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ आपको। कितना है? 10 में से 6 गए 4, 3 में से 2 गया 1, 73,145 रुपए। तो यहाँ हमारा बैलेंस कितना आ गया? 73,145। ठीक है, ये हो गया। चलो अगला करते हैं। अब कितना है? 6 2 और 1 3, 7 4 11 और 7 18, 5 और 1 6, 2 8 और 6 14, 15 और 7 22, 4 और 2 6। ये हमारे पास आया 62,836 रुपए, है ना। अब इस 62,836 रुपए में से देखो कितने लेस करने हैं अब हमारे को? ये 9,330, कितना आ जाएगा? 3 5 12 से 9 गया 3, 53,506 रुपए। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे तीसरा, इसको हम रब कर देते हैं।
तीसरा चलते हैं अब हम 60, 1 और 1 2, 5 और 2 7 और 1 8, 48,260 है ये। और इस 48,260 में से ये दोनों आइटम्स जब आप लेस करोगे 7280 रुपए की, 16 में से 8 गए 8, 11 में से 2 गए 9, ये हमारे पास आ जाएगा 40,980। ठीक है, तो ये इनका टोटल भी हमारा क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये करना है। और अगर इन केस आपको यहाँ पे दे रखा होता कि फिक्स्ड कैपिटल है, तो आप क्या करते, पार्टनर्स कैपिटल जो है वो अलग उसमें ले लेते, है ना, और बाकी की जो जितनी आइटम्स है ये वाली प्लस ये वाली, ये सारी हम कहाँ डाल देते, पार्टनर्स करंट अकाउंट में डाल देते हैं। क्योंकि जैसे हर सेट है तो सेट में ऑलमोस्ट सेम से क्वेश्चंस आते हैं, तो उन क्वेश्चंस में बस इतना ही वेरिएशन होता है, कोई खास फर्क नहीं होता। तो आपको अपना समझदारी से काम लेना है, सब कुछ कर रखा होता है, कूल माइंड से आपको ये चीज़ें करनी होती हैं। तो आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालें।